हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जानेंगे भारत का संविधान या भारत का अनुच्छेद प्रमुख पॉइंट। अनुच्छेद हम लोग 1 से लेके 19 तक आज जानेंगे। कौन कौन सा अनुच्छेद कौन कौन सा भाग में है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। जैसे में लिखा हुआ है भारत का संविधान, भारत का अनुच्छेद प्रमुख पॉइंट, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, जो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का नाम और उसका राज क्षेत्र है। अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कोई विदेशी राज्य है, भारत में मिलना चाहता है तो भारत में प्रवेश कराएगा तथा उसका स्थापना राज्य के रूप में करेगा। तीसरा अनुच्छेद कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी तीसरा अनुच्छेद में कहा गया है इसमें बिहार है, यूपी है, तो कुछ भाग यूपी का और कुछ भाग बिहार का लेकर कुछ सीमा बिहार का, कुछ सीमा यूपी का लेकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकता है संसद और उसका दूसरा नाम दे सकता है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में कहा गया है पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रमाणिक का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 और 3 के अनुच्छेद बनाई गई विधियों के अनुसार अनुच्छेद 4 काम करेगा। चलिए हम भाग 2 को डिटेल से जानते हैं। अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 5 को हम लोग सोल्व करेंगे। अनुच्छेद नंबर 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय उसके समान उसी समय के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दिया जाएगा। छठा कहा गया अनुच्छेद में, छठा अनुच्छेद में कहा गया पाकिस्तान से भारत आए नागरिक को नागरिकता अधिकार। पाकिस्तान से जितना भी भारत में नागरिक आया या आ रहा है उसको पाकिस्तान से भारत आए नागरिक को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान को जाने वाले नागरिक को नागरिकता अधिकार। यानी जो भारत से पाकिस्तान चल गया और फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसको अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों को नागरिकता का अधिकार देना। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जो भारत का व्यक्ति है और कमाने के लिए विदेश चला जाता है उसको अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है और कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशियों राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद में 9 में कहा गया है कि कोई अगर विदेशी है और भारत में आकर वो चाहता है कि हम नागरिकता प्राप्त कर लें तो नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता। और जब भी भारत के संविधान के अनुसार जो रीति रिवाज जो उसमें लिखा गया है किस अनुसार से भारत का नागरिक बन सकता है उसका पालन करना होगा। विदेशी व्यक्ति को वो स्वेच्छा से चाहेगा कि हम तुरंत भारत का नागरिक बन जाए तो नहीं बनेगा। अनुच्छेद 9 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में कहा गया है भारत को जो नागरिक है उसका मूल अधिकार 7 है, उसी के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 10 में नागरिक के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिर्माण किया जाना। यानी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि विनिर्माण किया जाना अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अनुच्छेद 12, भाग 3, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। चलिए हम अनुच्छेद 12 को डिटेल से सोल्व करते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है संविधान की परिभाषा। यानी परिभाषा जो है संविधान में उसका अनुच्छेद 12 में वर्णन है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समान समानता, यानी विधि कानून के समान सभी समान होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कानून के अधिकार से वो समान होगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति धर्म लिंग भेदभाव पर प्रतिषेध रोक, यानी अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है कि जाति धर्म लिंग यानी स्त्री पुरुष हो गया, लड़का लड़की हो गया, SC ST हो गया, इसके अनुसार कोई आदमी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी लोक नियोजन यानी सरकारी संपत्ति हो गया या सरकारी नौकरी हो गया, उसमें सभी को बराबर का अवसर दिया जाएगा, चाहे वो किसी वर्ग या जाति से हो। उसी कहा गया अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सभी को समान मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है छुआछूत का अंत, यानी अनुच्छेद 17 में कहा गया है जो हम लोग समाज में कुरीतियां है छुआछूत उच्च नीच, उसको अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत। ऐसे में हो गया पहले उपाधि दिया जाता है विदेशियों को, चाहे किसी राजा महाराजा के अनुसार किसी व्यक्ति को उपाधि दिया जाता था, वो उपाधि नहीं आप रख सकते हैं। अगर दिया भी जा रहा है तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेकर रख सकते हैं, मगर शिक्षा के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं, जैसे में डॉक्टर ब्रिगेडियर कर्नल, इसमें आप उपाधि रख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का, पुतला जलाने का, झंडा फहराने का स्वतंत्रता है व्यक्ति को अनुच्छेद 1 के अनुसार। अनुच्छेद 19 में 1 के अनुसार पुतला जलाने का, झंडा फहराने का अधिकार है। व्यक्ति का स्वतंत्रता भी इसी में अनुच्छेद 19 के 1 में है वर्णन है। अनुच्छेद 19 के 2 में वर्णन है सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2 में वर्णन है सभा करने की स्वतंत्रता, मगर आप हथियार नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 3 में वर्णन है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 में वर्णन है संगठन आप बना सकते हैं, वो विदेशी वो आतंकवादी संगठन नहीं होना चाहिए, आप संगठन बना सकते हैं, सभी को आजादी है। अनुच्छेद 19 के 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के 4 के अंतर्गत चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4 के अनुसार चारों ओर भ्रमण भारत का कर सकते हैं, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 5 के अनुसार कहा गया है भारत में बह जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 के अनुसार आपको कहा गया है कि आप भारत में किसी जगह फिर बह सकते हैं। पहले इसमें एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, वो भी 2019 में इसको अनुच्छेद 370 और 35 से हटाकर खत्म कर दिया गया। आप भारत में किसी भी जगह बह सकते हैं अनुच्छेद 19 के 5 के अनुसार। अनुच्छेद 19 के 6 के अनुसार संपत्ति एक कानूनी अधिकार हो गया, पहले मूल अधिकार था। अनुच्छेद 19 के 7 के अनुसार, ये 7 हो जाएगा, 7 के अनुसार व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 7 के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, कोई किसी जाति या किसी धर्म से हो व्यवसाय करने की सबका एक सीमित अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। ठीक है। अगर जानकारी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।